अस्सलाम वालेकुम। ये डॉन न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और प्लस में ये 3 बुलेट पॉइंट्स भी हैं। इनमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाइलाइट किया है, तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊँ। स्टार्ट करेंगे हेडलाइन से। रिप्रीव फॉर 19 पीटीआई मेन कन्विक्टेड बाय मिलिट्री कोर्ट। तो यहाँ पे पहला वर्ड है रिप्रीव, इसका मतलब है मोहलत या सज़ा में आर्जी छूट। दूसरा वर्ड है कन्विक्टेड, इसका मतलब है सजा याफ्ता या मुजरिम करार देना। और मिलिट्री कोर्ट का मतलब है फौजी अदालत। तो इस हेडलाइन का मतलब हुआ फौजी अदालत से सजा याफ्ता 19 पीटीआई कारकुनान को रिलीफ। तो पहली बुलेट पॉइंट है डिसीशन फॉलोज मर्सी पिटिशंस सबमिटेड बाय 67 ऑफ 85 कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स। यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है डिसीशन। डिसीशन का मतलब है फैसला। फॉलो का मतलब है पैरवी करना। मर्सी पिटिशंस का मतलब है रहम की दरख्वास्तें। सबमिटेड का मतलब है जमा करवाना। कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स का मतलब है सजा याफ्ता अफराद। तो जो पहली बुलेट पॉइंट है उसकी मीनिंग होगी 85 मुजरिमान में से 67 की जानिब से रहम की दरख्वास्तें दी गई थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया। दूसरी बुलेट पॉइंट है petitions of remaining men to be decided after due legal process says ISPR। यहाँ पे वर्ड है petitions, इसका मतलब है दरख्वास्तें। remaining men का मतलब है बचने वाले अफराद। decide का मतलब है फैसला करना। ड्यू लीगल प्रोसेस का मतलब है कानूनी कार्रवाई के मुताबिक। तो इस बुलेट पॉइंट का मतलब हुआ बाकी अफराद की दरखास्तों का फैसला कानूनी कार्रवाई के बाद किया जाएगा आईएसपीआर के मुताबिक। लास्ट में बुलेट पॉइंट है 7 रिलीज्ड फ्रॉम पेशावर प्रिजन। वर्ड है रिलीज, इसका मतलब है रिहा करना। तो इस बुलेट पॉइंट का मतलब हुआ 7 अफराद को पेशावर जेल से रिहा किया गया। तो आइए आईएसपीआर के बारे में थोड़ी बात करें। ये आईएसपीआर का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। इसका जो कयाम किया गया था वो 1949 में हुआ था। आईएसपीआर का कयाम 1949 में अमल में आया। ये आईएसपीआर पाकिस्तान की मसलह अफवाज का मीडिया और ताल्लुकात का शोबा है। ये इदारा मसलह अफवाज के बारे में मालूमात फराहम करने का जिम्मेदार है। आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल डीजी एक आला फौजी अफसर होते हैं जो मीडिया के साथ राब्ते के जिम्मेदार होते हैं। डॉन न्यूज़पेपर को समझना बहुत ही आसान होता है। बहुत सारे लोगों को पहले ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप मुसलसल डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो उसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन सेम ही किए जाते हैं। होते थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन अगर आप उनको बार बार पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना और समझना बिल्कुल ही आसान लगेगा। तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप डेली बेस पे डॉन न्यूज़पेपर के कुछ पेजेस पढ़ें और उसमें जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिले उनको हाईलाइट करें, उनकी मीनिंग देखें और कोशिश करें उनके सिनोनिम्स भी बनाएं, उनके एंटोनिम्स भी बनाएं और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। शुक्रिया।